एक पति अपने रूठे हुए पत्नी को मनाने के लिए अपने ही ससुराल जाता है, लेकिन उस आदमी के साथ ऐसा कांड हो जाता है जो अपने आदमी जो होता है वह अपनी ज़िंदगी से हाथ वो धोना पड़ जाता है। दोस्तों आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी तरह से आप जानकारी हासिल करने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है बिहार प्रदेश की, और उसी प्रदेश में एक ज़िला लगता है बगहा ज़िला, और बगहा ज़िले के पास एक थाना लगता है लौकरिया थाना। लौकरिया थाने के पास लगभग 3 किलोमीटर के दूर पर एक बाग होता है। उसी बाग में एक व्यक्ति के पेड़ पे लटका हुआ डेड बॉडी लटका हुआ होता है। तभी मौके के लोग जब वहाँ पर जाते हैं, सुबह सुबह का टाइम होता है, तो आस पड़ोस के लोग उस बाग में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक व्यक्ति का बॉडी लटका हुआ होता है। तो मौके पर जो लोग देखते हैं तो उसी समय उस बॉडी को पहचान लिया जाता है। पहचानने के बाद वहाँ के लोग उसके घर वालों को खबर देते हैं। मौके पर उस आदमी का पिता जो होता है वह तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाता है। वह ज़ोर ज़ोर से उसी समय दहाड़े मार के रोने लगता है, और वह उस बॉडी को उसी समय गांव वाले भी उतार लेते हैं। मौके पर उसी गांव वाले के थ्रू वहाँ के पुलिस थाने में उसी समय लौकरिया पुलिस थाने में खबर दी जाती है, जिससे मौके पर लौकरिया पुलिस थाने की टीम वहाँ पर पहुँचती है और उस बॉडी को पूरी तरह से जाँच करने लगती है। जिसमें जब जांच किया जाता है तो उसके फंदे पर या गले में देखा जाता है फंदा जो लगा हुआ होता है या बुरी तरह से लटका हुआ होता है, जिससे ऐसा लगता है वह उसने खुद का खुदकुशी किया होता है। तो मौके पर उस व्यक्ति जिसका नाम होता है नयन कुमार की उम्र उस समय होती है 26 साल, जो एक शादीशुदा है, और उसके पत्नी का नाम होता है प्रीति। और प्रीति भी उसके साथ रहती थी अपने घर में। तो अपने घर में रहती थी तो वह एक दिन वह मायके चली गई होती है। तो उसी समय वह जो व्यक्ति होता है, तो हो सकता है पुलिस वाला शक होगा तो अपनी पत्नी जाने की वजह से वह कुछ ना कुछ टेंशन में आके फांसी लगा लिया हो। तो मौके पर उसका पिता जो होता है का नाम होता है शिव कुमार वहाँ पर ही मौके पर मौजूद होते हैं, जिससे वह उसी समय अपने बेटे को बॉडी को दो को उनको शक नहीं होता कि हमारे बेटे ने खुद के खुदकुशी की होती है। तो मौके पर वहाँ के पुलिस वालों से ज़ोर ज़ोर से कहते हैं हमारे बेटे ने खुद के खुदकुशी नहीं की है, उसको किसी ने हत्या की है। तो पुलिस भी इस चीज़ को देखने लगती है। तुरंत ही उठा के उसके बॉडी को वहाँ के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो मौके पर इस चीज़ की जांच करने के लिए वहाँ के आस पड़ोस में छानबीन भी करने लगती है। तो वहाँ पर कोई क्रू भी नहीं मिलता, जिससे पुलिस इस चीज़ की जब छानबीन करने लगती है तो उस जो नयन कुमार होता है, नयन कुमार के मोबाइल को पूरी डिटेल निकाला जाता है। तो वह डिटेल यह निकल के आता है जो नयन कुमार है वह लास्ट कॉल अपने ही पत्नी प्रीति से वह बात करता था। तो मौके पर उसी समय जो प्रीति होती है, प्रीति को भी उसी समय उसके ही मायके से उठा लिया जाता है। तो मौके पर वह मायके जब जाती उठा लेती है तो उससे पूछताछ पुलिस करना शुरू कर देती है। तो वह कुछ नहीं कबूलती, और उसी समय प्रीति का भी मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उसका CDR निकाला जाता है। तो CDR निकाला जाता है तो उसमें एक नंबर बार बार प्रीति का बात हुआ करता था वो निकल के सामने आता है, जिसका नाम होता है राजकुमार। और प्रीति लगातार कई दिनों से बात करते थे, लेकिन जिस दिन नयन कुमार ने उसी बगीचे में लगाया था उससे कुछ लगभग 8 घंटे पहले ही उस राजकुमार से उस प्रीति की बात हुई थी। तो मौके पर ही पुलिस बिना कुछ सोचे समझे उसी समय राजकुमार को भी उठा लेती है और वहाँ उसी के ही वह थाने बगहा के पुलिस थाने में ले जाती है। दोनों से पूछताछ करना शुरू कर देती है और वहाँ दोनों को अलग कर देती है। अलग करने के बाद दोनों से बारी बारी पूछा जाता है, जिससे कुछ यह अलग बताते हैं और वह जो होता है वह राजकुमार भी कुछ अलग बताता है, जिससे पुलिस को पूरी तरह से इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है। और यह सारी सच्चाई जब बताने लगते हैं तो पुलिस भी इस सच्चाई को सुन के पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और वह जो प्रीति होती है वह बताने लगती है कि हमारा जो पति होता है नयन कुमार के साथ हमारी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी। तो इस नयन कुमार के साथ हम बहुत अच्छे से अपने घर में रहते थे। तो हमारे घर की जो हमारे माता पिता थे वह हमारे घर में बहुत अच्छे से रहते थे, जिसमें हमें सब कुछ चलता था। लेकिन नयन कुमार हमारे बीच में 1 साल के बीच वह जो अनबन होने लगा, इसी वजह से हम दोनों बीच में दरारें होने लगा। तो मौके पर हमारा एक पड़ोसी होता था जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार के साथ हमारा ही उसी समय कुछ निगाहें पड़ने लगी राजकुमार के ऊपर, जिससे राजकुमार हमारे ऊपर भी ध्यान देने लगा। और जो नयन कुमार होता है, नयन कुमार ड्यूटी से बाहर जाया करता था, और तो नयन कुमार जो बाहर जाए इसी वजह से राजकुमार इस प्रीति के जो करीब ज़्यादा आने लगे। इसी बीच करीबी से ज़्यादा करीबी बनाने की वजह से प्रीति से दोनों ही साथ में मिलने लगे। और एक दिन मौके की तलाश में होकर यह दोनों ही जाके एक ही अपने ही कमरे में, जो उनकी माँ नहीं थी उसी समय कमरे में जाके यह दोनों राजकुमार और प्रीति एक ही कमरे में संबंध बना रहे थे।
तो इसी समय इनकी जो माँ होती है, माँ को भनक नहीं लगता। फिर इनका संबंध राजकुमार और प्रीति का संबंध बार बार या कई दिन तक चलता रहा। तो एक दिन उनकी माँ को यह शंका हुआ जरूर इनके बीच कुछ गड़बड़ है। तो वह उसके पति जो प्रीति होती है, प्रीति के पति को यह खबर दे दिया जाता है उसकी माँ के थ्रू। तो उसकी जो नयन कुमार होता है वह विश्वास भी नहीं करता, वह प्रीति को धमकाने भी लगता है ज़ोर ज़ोर से, जिससे प्रीति इनकार कर जाती है। कहती है कि यह खबर जो जिसने दिया है यह बहुत ही गलत खबर है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई रिश्ता है नहीं। लेकिन उसी समय प्रीति को ज़्यादा धमका देता है नयन कुमार, जिससे प्रीति उस राजकुमार से दूरी बनाना शुरू कर देती है। जब दूरी बनता है तो वह राजकुमार जो होता है प्रीति से यह बात कहता है कि हम तुमसे दूर रह ही नहीं सकते, लेकिन अगर तुम दूर हो जाओगी तो हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी हम जी नहीं पाएंगे। तो प्रीति भी यह कहती है तो हम करें तो करें क्या। राजकुमार जो होता है वह एक दिन सलाह बनाता है क्यों ना हम रास्ते से नयन कुमार को हटा दें। तो उसी समय नयन कुमार को हटाने के लिए प्रीति एक दिन वह जाके नयन कुमार से एक दिन मौके पर जब शाम का टाइम होता है झगड़ा कर लेते हैं। दोनों झगड़ा करने के बाद प्रीति जो होती है वह वहाँ से भाग के चली जाती है अपने ही मायके। लगभग 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। तो नयन कुमार वह अपनी पत्नी को मनाने के लिए उसके ही मायके पर जाते हैं। तो जाने के बाद वह इस खबर को जो होता है प्रीति खबर दे देती है नयन उस राजकुमार को फ़ोन करके कि वह रास्ते में आ रहा है और जैसे ही यह रास्ते में आएगा तुम पूरा व्यवस्था कर लो। तो उसी समय वह जो होता राजकुमार अपने ही 2 दोस्त को ले जाकर वहाँ के एक नहर पड़ता है और नहर पर ही वह मौके पर जैसे ससुराल पहुँचने से पहले नहर पड़ता है 2 किलोमीटर, उसी नहर के पास वह बुलाकर उस आदमी का उसी समय वह राजकुमार उसके 2 दोस्त मिलकर पीछे से उसका गला दबा देते हैं। इतनी तेज़ दबाते हैं कि वहीं पर ही नयन कुमार की मौत हो जाती है। फिर लगभग जब रात का टाइम होता है तो वहाँ पर उसके ही मायके ये प्रीति के मायके में वह दोनों जब होते हैं तो उसी समय उसकी लाश को उठाकर वहाँ की बगीचे में ले जाते हैं और वहाँ पर एक पेड़ के फंदे पर उस बॉडी को टांग देते हैं, जिससे वहीं पर यह लगे कि पुलिस को कि इसने खुद का सुसाइड किया है। और यह सारा मामला करने के बाद वह वहाँ से ये दोनों फरार होकर अपने ही उसी समय मायके और वह जो नयन कुमार होता नयन भी वह अपने गांव में रहता है खुशहाल, सोचता है कि या तो मामला पुलिस के सामने आएगा नहीं। लेकिन मौके पर जब नयन कुमार को उसी समय उठाया जाता है तो नयन कुमार भागने की कोशिश भी बाहर करने लगता है। लेकिन जब उठा मौके पर बगहा थाने में जब पुलिस इनसे पूछताछ करना शुरू करती है तो यह सारा सच्चाई जो होता है पुलिस के सामने अपने मुँह से कबूल कर देते हैं। तो उसी समय पुलिस इनको एक लंबी सज़ा के लिए भेज देती है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस औरत के बारे में, इसको क्या सजाना चाहिए? जो भी होना चाहेंगे हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। दोस्तों इस घटना से क्या सीख मिला, जो भी सीख मिला आप ज़रूर अपनी राय रख सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।